आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे पहले नजर खबरनामा एक्सप्रेस पर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। उभरी हुकूमत भी बन चुकी है, मगर तालिबान की क़यादत में अब आपस में ही जंग शुरू होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। दरअसल तालिबान हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के खलीलुर रहमान हक्कानी के हामी आपस में भिड़ गए हैं। खबरों के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान बहस इतनी बढ़ गई कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल छोड़ चुके हैं। अफगान तालिबान ने अपने शदीद तरीन मुखालिफ और मुल्क से फरार होने वाले साबिक नायब सदर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के पुरतईश महल में डेरा जमा लिया है। खबरों के मुताबिक तालिबान ने काबुल में वाक़ अब्दुल रशीद दोस्तम के पुरतईश महल पर कब्जा किया और तालिबान फाइटर्स का कहना है कि साबिक अफगान नायब सदर का यह महल उनके करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। सऊदी वजारत हज उमरा का कहना है कि मस्जिद नबवी में फर्ज नमाज की अदायगी के लिए इजाजतनामा जरूरी नहीं है। वजारत हज उमरा के मुताबिक मस्जिद नबवी में आने वालों के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाना लाजमी है। बगैर इजाजत उमरा करने वालों पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। शुमाली कोरिया की जानिब से मशरकी साहिल पर बैलिस्टिक मिसाइल का एक और कामयाब तजर्बा किया गया है। जनूबी कोरिया के आला मिलिट्री हुकाम ने यह दावा किया कि शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसकी तस्दीक जापान के वज़ीर आज़म की जानिब से भी की गई है। शुमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा जापानी वज़ीर आज़म पूशी हेडवे सोगा ने वाक़े को इश्तिआल अंगेज करार देते हुए कहा कि इससे खित्ते में अमन और सलामती को खतरा है। गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 6 मुश्तबा मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिमीन में 2 पर पाकिस्तान में तरबियत हासिल करने का इल्जाम है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 में से 4 मुश्तबा मिलिटेंटों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन 6 मुलजिमान को आज सुबह अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने इनमें से 4 को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया। मशहूर मारूफ अदाकार सोनू सूद के घर और अहाते में इनकम टैक्स के अफसरान सर्वे के लिए पहुंचे हैं। इस खबर से सोनू सूद के चाहने वालों में हलचल मच गई है और वो सोच में पड़ गए हैं कि कहीं सोनू सूद किसी मुश्किल में तो नहीं फंसे हैं। हालांकि इस सिलसिले में अभी तक कोई तफसील मालूम नहीं हो सकी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आलूदगी के पेश नजर कौमी राजधानी में इस बार भी दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। लगातार तीसरा मौका है जब दिल्ली में पटाखों के जखीरे, फरोख्त और इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने आज मुल्क में ड्रोन के शोबे को फरोग देने के लिए 120 करोड़ रुपए की पैदावार पर मबनी मुराद का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से दुनिया के मुकाबले में मुल्क के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब होगी। अगले 3 वर्षों में शोबे में 5000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है और पैदावार तकरीबन 1500 करोड़ रुपए होने की तवक्को है। ड्रोन सेक्टर में इस वक्त तकरीबन 80 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। हुकूमत ने भारी माली बोझ तले दबे टेलीकॉम सेक्टर को भी टेलीकॉम सर्विसेज की 4G और 5G के लिए तैयार करने के मकसद से आज 9 बड़े ढांचे जाती इस्लाहात करने का फैसला किया है, जिनमें टेलीकॉम के ग्रास एडजस्ट रेवेन्यू AGR की तारीफ को माकूल बनाना, टेलीकॉम कंपनियों को कानूनी वाजिबात की अदायगी के लिए 4 साल की रियायत के साथ 10 साल का वक्त देना और अब 20 साल के बजाय 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम मुख्तस करना शामिल है। उत्तर प्रदेश में अब्बा जान के बाद अब चचा जान पर भी बहस होने लगी है और सियासत तेज हुई है। इस मर्तबा किसान लीडर राकेश टिकैत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को चचा जान का नाम दिया है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने AIMIM लीडर ओवैसी को उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ने के फैसले पर निशाना साधते हुए नया नाम चचा जान दिया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में पुलिस ने साबिक मिलिटेंट को 12 बरसों के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शनाख्त नजीर अहमद वल नूर मोहम्मद गोरसी साकिने बुधार बुंजवारा किश्तवाड़ के तौर पर की गई है। पुलिस तर्जुमान ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि मुसद्दक का इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस पोस्ट जवालापुर की एक खुसूसी टीम ने सब इंस्पेक्टर मोहिन खान की क़यादत में मुख्तलिफ मुश्तबे मकामात पर छापेमारी की और मफरूज शख्स को 12 बरसों के बाद गिरफ्तार किया। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर में आज भी 4 मिलिटेंट सरगर्म हैं, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार या मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर में सितंबर के पहले हफ्ते में अब्बास नामी मिलिटेंट जिला कुलगाम से यहां आया और इसके बाद गुज़श्ता बरस से अब तक 7 मिलिटेंटों ने उनके साथ मिलकर सरगर्मियां अंजाम दी।
इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने इन बातों का इजहार श्रीनगर में स्पोर्ट्स इवेंट के एक हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों के सवालों के जवाब में दिया। मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला का दौरा जारी है। हुकूमत ने आज 36 मरकजी वज़रा के हवाले से फहरिस्त जारी कर दी है। वहीं दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए मवासलात दीप सिंह चौहान ने जनूबी जिला पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इंतजाम के आला अफसरान, पंचेज और सरपंचेज के अलावा डीडीसीज और बीडीसीज के नुमाइंदे भी प्रोग्राम में शामिल हुए, जिनके साथ मरकजी वज़ीर ने मीटिंग की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के कई लीडरान से श्रीनगर में मुलाकात की। इस मुलाकात में अपनी पार्टी यूथ विंग के सदर गौरव कपूर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, यूथ लीडर एजाज जान, तनवीर सादिक, इमरान नबी डार, एहसान परदेसी और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में भी टाउन हॉल में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर सकीना ईतो और साबिका वजीर मीर सैफुल्ला और मोहम्मद रमजान चौधरी के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी कन्वेंशन में मौजूद रहे। पार्टी में तीसरी बार साबिक एमएलसी कैसर जमशेद लोन को बाइत्तफाक राय जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुंतखब किया गया, जिस पर पार्टी वर्करों ने इजहार तशक्कुर किया और मुसरत का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी ने खिता चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में आज डाक बंगलो रूडा से बीजेपी दफ्तर तक रैली निकालकर दमखम दिखाया। रैली के बाद पार्टी दफ्तर में कन्वेंशन भी मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना कारकुनान से खिताब करते नजर आए। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि पार्टी अपने दम पर अहदाफ हासिल कर जम्मू कश्मीर में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों की कामयाबी के बाद हुकूमत बनाएगी और अगला वजीर आला उनकी पार्टी से होगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 5 रोजा दौरे पर खिता चुनाव में हैं। पूंछ के बाद आज वो राजौरी पहुंची। जिले में मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान से मुलाकात कर रही हैं। दौरे के दूसरे रोज महबूबा मुफ्ती ने पूंछ में पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को अवाम पर मुसल्लत किया गया फैसला करार देते हुए कहा कि हुकूमत के बेहतर हालात के दावे जमीन पर खोखले साबित हुए हैं और करप्शन का बोलबाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में आज साबिक एमएलसी टीएस वजीर के अहले खाना से मुलाकात कर इजहार ताज़ियत किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक एमएलसी के कत्ल को जालिमाना हरकत से ताबीर किया। पार्टी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा समेत दीगर लीडरान भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा मौजूद रहे। श्रीनगर में ठेकेदारों ने आज इंजीनियर्स डे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुकूमत से वाजिबुल अदा रकूमात फौरी तौर वागुजार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तबाहकुन सैलाब के बाद साल 2014 से उन्होंने वादी कश्मीर में भी तामीर तरक्की में कलीदी रोल अदा किया, ताहम हुकूमत ने उन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया है। जेकेएसएसपी के हालिया नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज क्लास 4 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी उम्मीदवारों के मुताबिक जेकेएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के उन ओहदों के लिए नाअहल करार दिया और नाम वापस लेने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है, जो उनके साथ नाइंसाफी है। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के मुताबिक जारी फहरिस्त सामने आने के बाद वो अपने नाम वापस नहीं लेंगे, चूंकि उनके मुस्तकबिल पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। चकला जहामा बारामूला शुमाली कश्मीर में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जिला इंतजामिया की जानिब से कानकुनी पर आयद की गई पाबंदी के इंतजामिया के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से उनके अहले खाना की कफालत का इन्हिसार कानकुनी पर है, ताहम इंतजामिया ने नया हुक्मनामा जारी कर उनका रोजगार छीन लिया। पीडीडी मुलाजमीन ने जम्मू में आज महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी बिजली के निजीकारी के फैसले के खिलाफ मैदान में उतरे। वहीं मुलाजमीन के मुताबिक मुल्क भर में इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है, ताहम हुकूमत बरसों से उन्हें खुसूसी मुराद नहीं दे पा रही है, जिसके खिलाफ ब्लैक बैच लगाकर आज सड़कों पर मुलाजमीन उतरे। रवा माह की 19 तारीख से यूएई में शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बकिया मैचों में शायकीन के लिए स्टेडियम में आने के दरवाजे खुल गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मिली इत्तला के मुताबिक लीग के बकिया मैचेस जो 19 सितंबर से शुरू होंगे, यूएई में होने वाले मैचेस के लिए शायकीन की 50% सलाहियत के साथ आने की इजाजत होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज संसद टीवी लॉन्च की। लोकसभा और राज्यसभा के सरकारी टेलीविजन का इंतजाम किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत के साथ साथ मीडिया का काफ़ी अहम रोल है और जिम्मेदारियों को गुज़श्ता बरसों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर निभाने की ज़रूरत है। संसद टीवी के इफ्तिताही तकरीब में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया। उनके मुताबिक वक्त ही बताएगा कि अफगानिस्तान में क्या होगा। किसी की तवक्को नहीं थी कि तालिबान इतनी तेजी से मुल्क पर कब्जा कर लेगा। मजीद हंगामा हो सकता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान में कामयाबी के बाद हिंदुस्तानी सरहदों पर ज्यादा जारहाना रवैये के मुतल्लिक सवाल के जवाब दिए।